जी, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है हमने क्वेश्चन नंबर 3 को 3x माइनस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन माइनस के 4x स्क्वायर माइनस वन एंड डिवीजन में एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड माइनस के 3। तो हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह से क्वेश्चन है। हमने जो है इसे सिंप्लीफाई करना है, जो जिस फॉर्मूले में क्लोज हो सकता है, ओपन हो सकता है, हमने उसी तरीके से इसे सॉल्व करना है। फर्स्ट हमने जो है वो सोल्यूशन स्टार्ट करना है। फर्स्ट वैल्यू जो है वो हमारी इसमें कुछ भी नहीं हम चेंजेस कर सकते, तो हमने उसे एज इट इज कॉपी कर लेना है। ये जो है वो एक फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो हमने उसे x और 1 के साथ जो है वो होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। तो हमारे पास आ जाएगा जी x प्लस वन हो जाते हैं होल स्क्वायर में, यहाँ माइनस सेम रहेगा। ऊपर वाली वैल्यूज जो है वो फिलहाल हम जो है वो एज इट इज जो है वो कॉपी कर लेंगे। उसके बाद हमने नीचे वाली वैल्यूज को क्या करना है, इसकी हमने करना है मिडिल टर्म फैक्टर्स जो हम बनाएंगे, तो हमने जो है वो 3 के फैक्टर्स बनाने हैं ताकि 2 हो जाए। तो हमारे पास जो है वो सिंपल जो फैक्टर्स होंगे वो जो होंगे माइनस के 3x एंड प्लस के x, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 3 में से 1 को माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाता है माइनस के 2x, और ये फर्स्ट और लास्ट वैल्यू जो है वो हमने सेम रख दी है। ठीक है, हमारे पास जो है फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, हमने 3x माइनस वन एज इट इज कॉपी कर लेना है। फिर हमने क्या करना है, हमने इसे भी जो है वो एज इट इज कॉपी कर लेना है x प्लस वन होल स्क्वायर में माइनस, और फिर हमने क्या करना है, हमने ऊपर वाली वैल्यू को जो है वो एज इट इज कॉपी करने के बाद नीचे वाली वैल्यूज में फर्स्ट टू एंड लास्ट टू में जो है वो कॉमन लेंगे, जैसा कि हम मिडिल टर्म में करते आए हैं। बहुत से क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। फर्स्ट वैल्यू में हमारे पास x कॉमन है, हमारे पास यहाँ x से कैंसिल हो जाएगा, हो जाएंगे x माइनस के 3, और फिर जी आपने क्या करना है, आपने यहाँ प्लस के ले लेने हैं 1 और x माइनस 3, हमारे पास ये वाली वैल्यू सेम आ गई हैं। तो हमने क्या करना है, नेक्स्ट वैल्यू जो है वो हमारे पास एज इट इज रहेगी 3x माइनस के 1, और यहाँ जो है वो x प्लस वन होल स्क्वायर में हमने कॉपी किया माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के 1, और यहाँ हमारे पास 2 ब्रैकेट्स आ जाएंगी, एक आ जाएंगी x माइनस 3 और एक आ जाएंगी x प्लस वन। जी, हमारे पास जो है वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आया है। फिर हमने क्या करना है, यहाँ सेंटर में माइनस है और अपॉन में वैल्यूज हैं, तो हमने जो है वो इनका ले लेना है एलसीएम, और यहाँ जो है वो हम एलसीएम लेंगे तो हम डाउनवर्ड जो भी वैल्यूज है उनके एलसीएम ले लेंगे। हमारे पास x प्लस वन और x प्लस, तो हमारे पास जो है वो x प्लस वन होल स्क्वायर में आ जाएगा, और एक ब्रैकेट आ जाएगी x माइनस 3, ये वाले जो है वो हमारा एलसीएम हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट वैल्यू को जो है वो कैंसिल आउट कर लेना है। फर्स्ट वैल्यू को जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये वैल्यू इस वाली वैल्यू के साथ हमारे पास अरेंज हो जाएगी। हमने क्या करना है, हमने करना है 3x माइनस के 1 हो गए, और उसके बाद x माइनस 3, ये हमारा फर्स्ट स्टेप रहा माइनस। इसी तरीके से जो है वो सेम वैल्यू को हमने यहाँ कट कर लेना है, जो रिमेनिंग वैल्यू होगी उसे हमने लिख लेना, एक ब्रैकेट में आ जाएगा 4x माइनस के 1 आ गए हैं, और दूसरी ब्रैकेट में x प्लस 1 आ जाएगा। ये जो है वो हमारे पास एलसीएम के बाद जो है वो कुछ क्वेश्चन हो गया इस तरह से। फिर हमने क्या करना है, हमने जो है वो इस वाली वैल्यू को जो है वो सिंपल 2 ब्रैकेट्स हैं, तो हमने इन्हें जो है वो मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई क्या करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 9x माइनस के x प्लस के 3। ये हमारे पास जो है मल्टीप्लीकेशन का जो है वो ये आंसर आ गया है। माइनस इन दोनों वैल्यूज को भी हम सेम मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यूज को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, हमारे पास जो आ जाएगा 4x क्यूब प्लस के 4x हो जाएंगे माइनस के x एंड माइनस के 1। फिर हमने क्या करना है, हमने जो है वो एलसीएम एज इट इज ले लेना है, क्योंकि हमारे पास एलसीएम जो है वो यहाँ मौजूद है। हमने क्या करना है, x प्लस वन होल स्क्वायर और x माइनस 3, ये जो है वो हमारे पास एलसीएम हो गया। ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिर हमने क्या करना है, हमने इन सब जो है वो ब्रैकेट्स को जो है वो ओपन कर लेना है, और हमने एज इट इज जो है वो क्वेश्चन लिख लेना है। हमारे पास आ जाएगा जी 3x स्क्वायर माइनस के 10x प्लस के 3 माइनस के आ जाते हैं 4x क्यूब माइनस के आ जाते हैं 4x स्क्वायर प्लस के आ जाते हैं x और प्लस के आ जाते हैं 1। ये ब्रैकेट में साइन चेंज होंगी, माइनस की साइन से हर वैल्यू को प्लस को माइनस से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस, और माइनस को माइनस से करेंगे आ गया प्लस, और माइनस को माइनस से करेंगे हमारे पास आ जाता है प्लस, और एलसीएम जो है वो हमारे पास यहाँ सेम हो गया है। एलसीएम हमारे पास x प्लस वन होल स्क्वायर और x माइनस 3, ये वाली जो है वो सिचुएशन है हमारे पास। फिर हमने क्या करना है, हमने डायरेक्ट कर लेना है आंसर। 3x स्क्वायर जो है वो यहाँ x स्क्वायर के साथ होगा, तो हमने सबसे पहले जो है वो हमने क्यूब को लेना है, ये क्यूब के साथ हमारा कोई पेयर नहीं है, हमने यहाँ लेना है 4x क्यूब। फिर हमने जो है वो माइनस करना है 4x स्क्वायर और 3x स्क्वायर।
4 में से 3 को माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर। और फिर हमने क्या कर लेना है, 9x आ जाता है हमारे पास। यहाँ हमारे पास सिंपली जो है वो माइनस के 10x एंड प्लस के x, हमने से जो है वो प्लस माइनस किया है, तो 10 में से जो है वो 1 को माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा जी माइनस के 9x। और प्लस के आ जाते हैं 3 और 1 को जब आप प्लस करेंगे आपके पास आ जाते हैं 4। और यहाँ जो है वो आपके पास एलसीएम एज इट इज कॉपी करेंगे। ये आ गया है जी हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। बहुत ही जो है वो ईजीएस्ट तरीके से जो है वो मैंने आपको सिंप्लीफाई इन क्वेश्चन को किया है। इसी तरीके के जो भी क्वेश्चन है आप उसे इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूलाज में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे और इनका जो है वो सेम आंसर आ जाएगा। जी तो हम जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 सिंप्लीफाई। उसके जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में जो है वो किस तरीके से जो है वो हमारा सिंप्लीफाई होगा। एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 3 डिवाइड हो रहा है 5 से, मल्टीप्लाई हो रहा है 10 अपॉन x प्लस 1। ये जो क्वेश्चन है ये जो है वो मल्टीप्लीकेशन में क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। आपने जो है वो बहुत ही इसी तरीके से जो है वो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करना है। हमारे पास क्या आ जाता है जी, हमारे पास सबसे पहले जो है वो हम क्वेश्चन को कॉपी कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 3, फिर अपॉन आ जाता है हमारे पास 5, मल्टीप्लीकेशन में आ जाते हैं 10 और यहाँ आ जाता है x प्लस 1। क्रॉस के अंदर जो है वो हम कैंसिल कर सकते हैं, अगर हमारे पास कैंसिल हो रही हैं वैल्यूज़ तो यहाँ आ जाता है 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10। तो हमारा जो है फर्स्ट स्टेप में हमने जो है वो कैंसिल कर ली है। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को जो है वो हम मिडिल टर्म फैक्टर्स बनाएंगे। मिडिल टर्म फैक्टर्स में जो है वो हमने बनाने हैं 3x स्क्वायर के फैक्टर्स। 3x स्क्वायर के जो फैक्टर्स होंगे वो हमारे पास आ जाते हैं 3 की वैल्यूज़ है। 3 को हमने 1 टाइम अगर मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएंगे ये 3x, और हमारे पास दोनों वैल्यूज़ ही जो है प्लस में रखेंगे, प्लस 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 हो जाएगा और हमारी दोनों वैल्यूज़ जो आएंगी वो आ जाएंगी 4x प्लस के। तो ये जो है वो सेम वैल्यूज़ आ गई हैं, तो इट मीन्स हमारे जो ये फैक्टर्स हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। हमने क्या करना है, हमने मिडिल टर्म फैक्टर्स को जो है एज इट इज लिख लेना है। एक्स स्क्वायर प्लस के आ जाते हैं 3x प्लस के आ जाते हैं x एंड प्लस के आ जाते हैं 3, और डिवीजन में हमारे पास बचा है 1। उसके बाद हमने यहाँ लिख लेते हैं x प्लस 1, यानी हमने जो है वो इस वाली वैल्यूज़ को जो है हम इसके नीचे लिख देंगे। यहाँ हमारे पास मल्टीप्लाई में बच जाएगा 2। तो हमने जो है वो क्वेश्चन को एज इट इज इस तरह से अरेंज कर लेना है। फिर हम मिडिल टर्म फैक्टर्स के बाद हम क्या करते हैं, हमने फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 में कॉमन लेना है। हमने फर्स्ट वैल्यू में कॉमन लिया तो हमारे पास x प्लस 3 जो है वो रिमेनिंग वैल्यू है। फिर क्या करना है, हमारे पास हमने 1 जो है वो कॉमन लेना है, फिर हम कर लेते हैं x प्लस 3। ये आ गए हैं जी हमारे कॉमन सेक्शन में, और उसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है x प्लस 1 एज इट इज़, मल्टीप्लाई कर लिया है हमने 2 से। फिर हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास जो सेम वैल्यूज़ आ गई है उसे 1 टाइम ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं, और आउटर वैल्यू को जो है वो 1 टाइम लिख लेते हैं। x प्लस 1 इन्हें ब्रैकेट में लिखा है, यहाँ डाउनवर्ड जो हमारे पास है वो x प्लस 1 है, और मल्टीप्लीकेशन हो रही है 2 के साथ, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, हमारे पास सेम वैल्यूज अगर अप एंड डाउन है तो हम उसे जो है वो डिवीजन में कैंसिल कर लेंगे। हमारे पास आ जाता है जी 2, हमने जो है वो पहले यहाँ पुट कर लिया है, और x प्लस 3 हमारे पास जो है वो ये ब्रैकेट बची हुई है। इट मीन्स के 2 से जो है पूरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगी, तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, प्लस के 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 6। ये हो गया है जी हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के क्वेश्चन जो है वो थोड़े से इजी होंगे, जबकि अगर यहाँ माइनस और प्लस की साइन होगी तो फिर वो थोड़े से आपको जो है वो डिफरेंट लगेंगे, डिफ़िकल्ट लगेंगे, क्योंकि यहाँ जो है वो उसे हम एलसीएम के तरीके से सॉल्व करते हैं, पर मल्टीप्लिकेशन में हम क्रॉस में जो है वो कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो हमें एलसीएम की जो है वो कोई नीड नहीं होगी। थैंक यू।